बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स क्लास 9 के बाब नंबर 4 फोर्स के घुमाने के असरात के मशक के ये हिसाबी सवालात यानी कि न्यूमेरिकल्स करेंगे। इनकी तादाद वैसे तो 10 है, लेकिन हम स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक करेंगे जिनकी तादाद 5 है। तो पहला हमने 4.1 करना है, फिर 4.3 करेंगे, फिर 4.4 करेंगे, 4.7 और 4.8 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है एक 200 न्यूटन की फोर्स एक हाथ गाड़ी पर उफ़क़ी सिमत के साथ 30 डिग्री का जाविया बनाती है। तो सबसे पहले जो मुआद हमें दिया गया है, फोर्स हमें दी गई है, फोर्स को एफ से ज़ाहिर करते हैं 200 न्यूटन, जबकि जाविया जो है जाविये को हम थीटा से ज़ाहिर करते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, ये अलामत थीटा है, ठीक है। तो थीटा हमें 30 डिग्री दिया गया है, तो वो हमने डाटा लिखा। फोर्स के एक्स और वाई अज्जा मालूम करने हैं, तो फोर्स का एक्स और वाई जो अज्जा जो हैं यानी कि एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट्स हमने मालूम करने। तो ये फोर्स का एक्स कंपोनेंट होता है, एफ एक्स उसको लिखते हैं, ये भी मतलूब है। और ये फोर्स का जो एफ वाई है, ये वाई कंपोनेंट है, ये भी मतलूब है, ये दोनों हमने मालूम करने। सो ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो हमने फार्मूलाज जहन में रखने हैं कि कौन सा फार्मूलाज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो हमें ना दो फार्मूलाज पता है, एफ एक्स का भी पता है, एफ वाई का भी पता है। एफ एक्स का जो फार्मूला होता है वो एफ कास थीटा होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कास थीटा, और एफ वाई का एफ साइन थीटा होता है, ठीक है। अब कैसे आप याद रख पाओगे? देखें, एक्स और वाई में पहले एक्स आता है ना, हाँ, मतलब ए बी सी डी ई, तो एक्स पहले आएगा, वाई बाद में आएगा। और इधर से कॉज का है, ये सी से शुरू होता है, साइन एस से, तो कॉज का सी पहले आता है। तो जो एक्स पहले है, कॉज पहले है, साइन से ना, एस तो बाद में आता है। ए बी सी, पहले सी आता है एस से, तो पहला पहला, दूसरा दूसरा, इस तरह से आप याद रख सकते हो। अगर ये आप भूल जाते हो तो इस तरह से फिर आपके जहन से निकलेगा नहीं, ठीक है। तो ओके जी, ये दोनों फार्मूले आपने लिखे। अब फोर्स जो हमारे पास है वो 200 न्यूटन गिवन है, तो एफ के नीचे हमने 200 लिखना है, कॉज इसी तरह से आ जाएगा, और थीटा की जगह आपने 30 डिग्री लिख लेना है, जो कि जाविया हमें पता है। अच्छा, फिर स्टूडेंट्स पहले ये साइड कर लेते हैं, फिर इधर आते हैं। अच्छा, अब कास 30 की वैल्यू ना आपने कैलकुलेटर से मालूम करनी है। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, कास 30 की वैल्यू जब आप कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करोगे तो 0.866 आगे इसी तरह से आते जाएंगे। सो आपने पहले ये डेसिमल 3 जो है वो ले लेने हैं, इशारे के बाद 3 आपने ले लेने हैं, ठीक है। तो कास 30 की वैल्यू 0.866 हमने लिख ली, फिर इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करवाना है, तो वो आपके पास 173.2, और फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन होता है। सो जो फोर्स का एक्स कंपोनेंट या एक्स जुज होगा उसका यूनिट भी आपने न्यूटन ही लिखना है, ठीक है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक्स कंपोनेंट आ गया या एक्स जुज आ गया है। अब वाई जुज की तरफ चलते हैं, इसको हमने किस तरह से करना है। तो देखिए, वाई जुज का जैसे फार्मूला बताया कि एफ वाई बराबर एफ साइन थीटा होता है, ठीक है। ये फोर्स उसी तरह से 200 हमने पुट कर ली जो हमें गिवन था मुआद, और साइन इसी तरह से आ गया। थीटा की जगह हमने 30 डिग्री लिखना है। अब साइन थीटा पहले कैलकुलेटर पर कीजिएगा, तो कैलकुलेटर पर जब साइन थीटा करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, फिर 200 को 0.5 से मल्टीप्लाई या ज़रब कीजिएगा तो आपके पास 100 आ जाएगा। तो इसका यूनिट भी आपने न्यूटन ही लिखना है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये दोनों अज्जा हमें पता चल गए, एक्स और वाई। तो नीचे आप नतीजा लिख लेते हैं कि पास फोर्स का एक्स जुज 173.2 न्यूटन जो ये आया है, और वाई जुज 100 न्यूटन है जो ये आया है। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया। बस आसान सा है, ये दो फार्मूलाज आपने याद रखने हैं, बड़े आसान है, और कैलकुलेटर से काज और साइन किस तरह से लिया जाता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास 4.3 है। एक मीटर रूल पर नीचे शक्ल में जाहिर किए गए नकात पर दो औजान लटकाए गए हैं। तो ये देखें जी, ये हमारे पास एक मीटर रूल है, ठीक है। इस पर हमने दो, एक ये नुक्ता है, एक ये नुक्ता है, इन निकात पर हमने दो औजान यानी कि दो वज़न लटकाए हुए हैं, ठीक है। अगर मीटर रूल को इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर सहारा देकर मतवाजन किया गया हो तो नामालूम वज़न W मालूम करना है। तो ये देखें ना, जहाँ पर हमने सहारा दिया है ये वाला नुक्ता सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि दरमियान में ही हमने इसको सहारा देना है, ठीक है। तो हमने मालूम क्या करना है, हमने ये वज़न जो W है मालूम करना है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपकी बुक पर ना इस तरह की पिक्चर बनी हुई है, मुआद सारा इसी में ही है। तो इसी पिक्चर को देखकर या तस्वीर को देखकर हमने मुआद लिखना है। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आया तो वहाँ पर ये तस्वीर बनी होगी, ठीक है। अच्छा, अब जी मुआद देखें, मुआद हमने किस तरह से स्टूडेंट्स लेने हैं। W1 ये वाली चीज़ हम W1 या 1 वाला केस कर लेते हैं, और जो फलक्रम के इधर है ये हमारे पास W2 है। तो इधर वाले 2 केसेस होंगे और इधर वाले 1 होंगे। तो W1 जो इस तरफ वज़न है वो W के बराबर है, इसे हमने मालूम करना है। तो W1 W है। ये जो फासला होता है ना स्टूडेंट्स, ये याद रखना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर लगाई गई फोर्स या लटकाए गए वज़न तक, इसको हम मोमेंट आर्म बोलते हैं। तो इसको ना हम R से या L से ज़ाहिर करते हैं, तो हम यहाँ पर R ही लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने सहारा दिया हुआ है ना, हाँ, यहाँ से लेकर लटकाए गए वज़न तक का जो फासला है ये R1 है। इधर वाली चीज़ हम R1 ले रहे हैं, इधर वाली R2 या W2 हम लेंगे, ठीक है।
सो R1 ये वैल्यू आपने लिख ली, R1 40 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर उसके बाद इधर आ जाएं इस तरफ हमारे पास जो वज़न है वो 4 न्यूटन बताया गया है। सो W2 हमें 4 न्यूटन दिया गया है, और जो इस तरफ मोमेंट आर्म है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है जो कि 30 सेंटीमीटर है, और ये R2 हम लेंगे तो R2 आपने 30 सेंटीमीटर ले लेना। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखिए फिजिक्स में हमें पता है कि लंबाई के यूनिट को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, बट यहाँ पर सेंटीमीटर को आपने सेंटीमीटर में ही रहने देना है, सेंटीमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट नहीं करना। उसकी क्या वजह है नीचे चलकर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, फिर वहाँ से आपको समझ आएगी। अच्छा, मतलूब क्या है, क्या चीज़ हमने मालूम करनी है, ये W जो है वो मालूम करना है, और W1 है। सो W1 इज इक्वल टू W, ये हमने फाइंड करना है, ये मतलूब है। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इस तरफ वाले 1 केस है और इस तरफ वाले 2 है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कौन सा फार्मूला हमने यूज़ करना है यहाँ पर। अच्छा, नेक्स्ट देखें मूवमेंट्स के असूल के मुताबिक। मूवमेंट्स का असूल स्टूडेंट्स क्या कहता है कि अगर कोई जिस्म तवाज़न में है, जैसे ये जिस्म, ये मतलब पूरा ना तवाज़न में है, देखें ना यहाँ पर लिखा है मतवाज़न किया गया है, तो ये मतवाज़न है। तो मूवमेंट्स का असूल ये कहता है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट्स का रिजल्टेंट अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के रिजल्टेंट के बराबर हो ना, जैसे इसका इधर है और इसका इधर है, तो फिर जिस्म मतवाज़न हालत में होता है। तो ये भी यहाँ पर मतवाज़न हालत में है, इस वजह से जो इस तरफ का मोमेंट है यानी कि टॉर्क है वो इस तरफ के बराबर होगा, क्योंकि ये मतवाज़न है, ये उन्होंने ऊपर बताया हुआ है। तो इस वजह से स्टूडेंट्स नीचे आपने मोमेंट्स के असूल के मुताबिक लिख लेना है τ1, यानी कि इधर का जो मोमेंट है टॉर्क है वो बराबर होगा इस तरफ वाले टॉर्क या मोमेंट के, ठीक है। टॉर्क को हम मोमेंट भी बोलते हैं, तो वो τ2 है, इसको टाउ पढ़ना है आपने, ये टॉर्क है, ठीक है। सो τ1 बराबर τ2। अब टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, F ज़रब L1 होता है, लेकिन यहाँ पर फोर्स की जगह हम वज़न लिख सकते हैं, क्योंकि फोर्स और वज़न दोनों सेम होते हैं, और L1 जो फासला है उधर हमने R1 लिया हुआ है। सो ये W1 ज़रब R1 और τ2 या दूसरा टॉर्क W2 ज़रब R2 है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स देखिए नीचे वैल्यूज ही जस्ट पुट करनी है, फिर आगे देखते हैं। W1 की जगह हमने W लिखना है, जो ऊपर हमने यहाँ पर देखा W1 जो है वो W है, ठीक है। सो वो लिखा, फिर उसके बाद R1 की जगह 40 सेंटीमीटर, यूनिट भी मैंने साथ लिख दिए हैं ताकि आपको समझा पाऊँगा आगे जाकर। तो इस तरह से देखें, R1 हमने 40 सेंटीमीटर लिख लिया, W2 की जगह 4 न्यूटन और R2 की जगह 30 सेंटीमीटर हम लिख लेंगे। तो ये देखें 4 न्यूटन ज़रब 30 सेंटीमीटर हमने W2 ज़रब R2 की जगह लिख लिया। अब हमें यहाँ पर W फाइंड करना है। सो ये जो 40 है इस तरफ ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, उधर जाकर इसको हम डिवाइड करवा देंगे। 4 न्यूटन ज़रब 30 सेंटीमीटर तकसीम 40 सेंटीमीटर। अब देखें जी, हमने क्यों सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया था यहाँ, क्योंकि हमें पता था कि आगे इन दोनों ने कैंसिल ही हो जाना है। सो जब भी यूनिट्स आपस में कट जाएँ तो फिर कन्वर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको सेंटीमीटर से जान छूट गई, ठीक है। तो अब आगे देख लें जी, ये सिफर है, वो इस सिफर से आप काट सकते हो ना, मतलब 10 के टेबल से आपने इन दोनों को काट लिया, फिर ये 4 इस 4 से कट हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ 3 और न्यूटन 3n बच गया, बाकी सब चीज़ें कैंसिल हो गई हैं। सो वज़न हमारे पास 3 न्यूटन आ गया। तो फिर नीचे स्टूडेंट्स आपने नतीजा लिख लेना है कि पास नामालूम वज़न W 3 न्यूटन है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास 4.4 है। एक सी सा के सिरों के नज़दीक 2 बच्चों को बिठाकर मतवाजन किया गया है। ये जो बच्चे झूला लेने वाले आप पार्क्स वगैरह में आपने सीसा देखे होंगे, ठीक है। तो एक बच्चा इस तरफ बैठा है, दूसरा बच्चा इस तरफ बैठा है, और वो मतवाजन हालत में है, जैसे पिछला न्यूमेरिकल हमने किया है वो भी मतवाजन था। बच्चे ए का मास 30 किलोग्राम है और वो महवर से 2 मीटर के फासले पर बैठा है। सो ए का हम M1 लेंगे और जो महवर से फासला है वो R1 ले लेंगे। तो ये नीचे डाटा देख लें, हमने लिया हुआ है मास 1 है, उसने हमें मास दिया हुआ है देखें 30 किलोग्राम, तो मास 1 हमने 30 किलोग्राम ले लिया, और R1 जो फासला है, जो मोमेंट आर्म है, वो 2 मीटर आपने लेना है। तो ये R1, तो ये ए का हमने 1 केस ले लिया। जबकि बच्चे बी का मास 40 किलोग्राम है, तो M2 हमारे पास 40 किलोग्राम है और वो महवर से 1.5 मीटर के फासले पर बैठा हुआ है। तो जो R2 है वो 1.5 मीटर है, ये जो फासला है बच्चे बी का वो आपने R2 लेना है, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं मालूम हमने क्या करना है, दोनों तरफ मोमेंट मालूम करें। अब देखिए मोमेंट जो होता है ना, ये टॉर्क ही होता है, तो इधर भी हमने टॉर्क मालूम करना है, इधर भी हमने टॉर्क ही मालूम करना है। सो τ1 और τ2 आप यहाँ पर लिख लोगे, τ1 भी अननाउन है, τ2 भी अननाउन है, इन दोनों को आपने मालूम करना है, ये दोनों मतलूब हैं, ठीक है। और ये भी मालूम करें कि आया सी सात तवाज़न की हालत में है। तो वैसे तो उन्होंने ऊपर बता दिया कि मतवाज़न किया गया है, लेकिन अगर दोनों अतराफ़ के जो मोमेंट्स या टॉर्क्स हैं अगर वो सेम आ गए तो फिर वो तवाज़न की हालत में होगा। तो चलें देखते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स अब ये हमने सारा डाटा लिख लिया। अब हमें ये बात पता है कि जो टॉर्क होता है
जैसे पीछे हमने देखा टाउ 1 बराबर टाउ 2 था, तो टाउ 1 के नीचे हमने W1 ज़रब R1 लिखा था ना, इसका बस अलग-अलग लिखना है आपने, ठीक है। टाउ 1 जो है वो W1 ज़रब R1 होगा, वही कि अगर टार्क है वो F ज़रब L होता है तो F की जगह हम W या वज़न लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने मास दिया हुआ था, आपने फार्मूला W वज़न वाला लिखना है, ठीक है, आपने मास नहीं लिखना यहाँ पर, ये गलती नहीं करनी, क्योंकि टार्क का फार्मूला होता है F ज़रब R या F ज़रब L या W ज़रब L। F की जगह आप W लिख सकते हो, L की जगह आप R भी लिख सकते हो, ठीक है, तो उससे मसला नहीं होता। लेकिन यहाँ हम M नहीं लिख सकते, जो उन्होंने हमें M1 दिया हुआ है, आपने पहले W1 लिखना है। अब वज़न तो उन्होंने हमें नहीं दिया हुआ बच्चों का, बच्चों के उन्होंने मासेस हमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, और ये भी हमें पता है कि W बराबर mg होता है, ये वज़न का फार्मूला होता है। अगर मास को वज़न में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए ये फार्मूला यूज़ किया जाता है, W बराबर mg, ठीक है, ये वज़न का फार्मूला, आई होप आपको पता होगा। सो ये भी हमें पता है। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इस W1 की जगह M1G लिख देना है, जो कि W का फार्मूला होता है। तो ये देखें W1 M1G, इस W1 की जगह mg लिख लिया हमने, जो वज़न का फार्मूला होता है M1G, और ये R1 इसी तरह से नीचे आ गया। तो ये चीज़ स्टूडेंट्स आपको समझ आई ना, क्योंकि हमें उन्होंने वज़न नहीं दिए हुए थे, हमें उन्होंने मासेस दिए हुए थे, और हमें जो फार्मूला टार्क का पता है वो वज़न का पता होता है। तो W1 की जगह M1G आपने यहाँ पर लिखना है, और ये R1 आ गया। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करने के काबिल हो चुके हैं, वहाँ पर हम काबिल नहीं थे क्योंकि हमारे पास मास गिवन था, W नहीं गिवन था, वज़न नहीं गिवन था। तो मास 1 G और R1, और G की कीमत तो आपको पता है ना, पक्की फिक्स होती है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स चलें वैल्यू पुट करते हैं। तो मास 1 हमें 30 किलोग्राम दिया गया था, ऊपर देख लीजिएगा, यहाँ पर अगर आप देखें, ये देखें मास 1 30 किलोग्राम है। अच्छा, फिर उसके बाद G की वैल्यू तो पक्की फिक्स होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। R1 जो है वो 2 मीटर हमें दिया गया है, ये ऊपर देख सकते हो आप। तो वो अब इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स, 30 10 बार 300, 300 2 बार 600, 600, और जो टॉर्क या मोमेंट होता है ना, उसका यूनिट न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। तो आपने इसका यूनिट जुबानी याद रख लेना है, टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर है, वो यूनिट न्यूटन मीटर आपने लिखना है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और बात मैं आपको बता दूं, आपकी बुक में ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर उन्होंने 60 न्यूटन दिया हुआ है, जो कि गलत है, ठीक है। ये न्यूटन मीटर होता है मोमेंट का यूनिट, तो 600 न्यूटन मीटर है, और 60 न्यूटन तो खैर आ ही नहीं सकता। तो इस तरह से वो आंसर गलत है आपकी बुक में, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट दूसरी तरफ देखें, दूसरी तरफ भी यही सब कुछ करना है, सिर्फ इधर डाटा थोड़ा सा चेंज आ गया है, और इधर हमने टू लगाना है। तो T2 बराबर W2 ज़रब R2 होता है ना, ये टार का फार्मूला होता है, और W2 का फार्मूला M2G हो जाएगा। तो इस W2 की जगह M2G आपने लिखना है, और ये R2 इसी तरह से नीचे आ जाएगा। तो ये फाइनल फार्मूला देखिए इसी तरह बन गया, बस ये M1G R1 था और ये M2G R2 था, R2 है। अच्छा अब क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे बस। M2 की वैल्यू 40 है, G की पक्की 10 होती है, R2 की वैल्यू 1.5 है, ये ऊपर देख लें, ये जो हम वैल्यूज़ अभी इधर आपने पुट कर दिया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 40 10 बार 400, 400 ज़रब 1.5 जब कीजिएगा तो वो 600 आ जाएगा, तो 600 न्यूटन मीटर। अब देखिए दोनों तरफ जो टार्क हैं या मोमेंट्स हैं वो सेम आ गए हैं, तो वो नीचे फिर आपने नतीजा लिख लेना है कि दोनों अतराफ मोमेंट 600 न्यूटन मीटर है, चूंकि दोनों अतराफ मोमेंट्स बराबर है ना, इधर भी 600 न्यूटन मीटर, इधर भी 600 न्यूटन मीटर, इसलिए सीसा तवाज़न की हालत में है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास 4.7 है, रस्सी से लटके हुए एक 5 न्यूटन बाल को एक उफ़क़ी फोर्स F के ज़रिए दाएं तरफ खींचा गया है। यानी कि पहले ये बाल ऐसे सीधी लटक रही थी और हमने एक फोर्स लगाई है इस तरफ ना, इस तरफ हमने इस बाल को धकेल दिया, ये देखिए फोर्स की सिमत है, इधर हमने बाल को कर दिया। रस्सी छत के साथ 60 डिग्री का जाविया बनाती है, तो ये देखें छत के साथ ये जो रस्सी है वो 60 डिग्री का जाविया बना रही है, और सेफ मालूम करनी है जो कि हमने इधर लगाई हुई है, और रस्सी में तनाव और डोरी में ये जो टेंशन है, ये तनाव है रस्सी में या डोरी में, ये टी हमने मालूम करना है, इनकी अददी कीमतें मालूम करनी है। तो चलें स्टूडेंट्स देखें, ये शक्ल बनी हुई है, ठीक है। तो पहले डाटा लिख लें, बाल का वजन उन्होंने आपको W 5 न्यूटन दिया हुआ है, जाविया थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और मतलूब क्या है, कौन सी चीज़ हमने मालूम करनी है, तो हमने फोर्स F मालूम करनी है और तनाव यानी कि टेंशन T मालूम करनी है, ये जो टेंशन T है। अच्छा जी, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, इन दोनों के जो फार्मूलाज हैं ना, वो हम ये जो टेंशन है ना ये वाली, इसकी हम अमूदी कंपोनेंट्स मालूम करेंगे, मतलब इस टेंशन को हम एक्स और वाई अज्जा में तहलील करेंगे। अगर आप ये देखो ना, ये वाला जो एफ है, एफ क्या है, एफ असल में एक्स एक्सिस पर है, देखें ना ये वाला एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर बनाकर आपको दिखाऊँ ना, ये वाले, तो ये हमारे पास एक्स होगी, ये वाला एक्स एक्सिस होगा, मतलब ये वाला, तो ये हमारे पास क्या है। एंड इसी तरह से जो वाई कंपोनेंट इसका है वो ऊपर से नीचे यहाँ तक आएगा, ये वाला, तो ये हमारे पास
वाई कंपोनेंट होगा, ठीक है। सो ये वाला, तो इसको हमने तहलील करना है इस तरह से ताकि नीचे फार्मूलाज आपके जहन में अच्छी तरह से रहेंगे। तो अब देखिए जी, ये क्या चीज़ है, ये फोर्स है, देखिए ना फोर्स की सेध में आ गए ना, ये फोर्स है तो वो भी फोर्स ही है, और वो एक्स है ना, तो एक्स कंपोनेंट कौन सा होता है, जैसे पीछे हमने देखा एफ एक्स जो है वो एफ कॉस थीटा होता है, तो ये असल में क्या है, ये टी कॉस थीटा है, मतलब ये जो है ना, ये टी है ना, टेंशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये फोर्स तो इधर लगी हुई है, वो तो खुद एक्स कंपोनेंट है ना, तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, टी कॉस थीटा। सो के स्टूडेंट्स, ये टी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है, और ये कौन सा है, टी साइन थीटा। देखिए टी साइन थीटा क्यों है बताएं, ये टी साइन थीटा इस वजह से है क्योंकि ये वाई कंपोनेंट है, और वाई हमें पता है साइन होता है, पीछे पहले न्यूमेरिकल में हमने देखा, तो ये हमारे पास टी साइन थीटा है, ठीक है जी, टी साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, ये इस टी के लिहाज से हमने दोनों इसके कंपोनेंट्स तहलील कर लिए हैं। ये वाला एक्स कंपोनेंट है जो कि एफ कास थीटा होता है, यहाँ पर टी है तो टी कास थीटा लिखना है, और ये वाला वाई कंपोनेंट है ना, ये वाई एक्सिस ऊपर से नीचे होता है, ठीक है, तो ये हमारे पास टी साइन थीटा होगा, वाई वाला साइन होता है, पहले न्यूमेरिकल में हमने देखा, ठीक है। अच्छा जी, ओके, ये हमने कर लिया। अब इधर से आपने यहाँ पर ना फार्मूलाज निकालने हैं, जैसे ये वाला जो फार्मूला है ये किसका है, ये फार्मूला असल में ये एफ के बराबर है, टी का सीटा, एफ ही है ना, एफ ही हमने एक्स एक्सिस पर लगाई थी, ये एफ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एफ बराबर टी का सीटा, ये फार्मूला हमें मिल गया, ठीक है जी, ये एफ बराबर टी का सीटा जो कि एक्स एक्सिस पर है, और ये जो हमारे पास वाई एक्सिस है ये किसके बराबर है। अब देखें, ये जो बाल है ना, इसका वजन नीचे की तरफ होता है, इसका वजन किधर होता है, नीचे की तरफ, ये, और कोई भी चीज़ है अगर वो ऐसे लटकी हुई है तो उसका वजन बिल्कुल ज़मीन की तरफ होगा। अब वजन नीचे की तरफ है, टी साइन थीटा ऊपर की तरफ है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना, इस वजह से वजन टी साइन थीटा के बराबर होगा। जो निचली वाली चीज़ जा रही है, जो ऊपर जा रही है, दोनों आपस में बराबर होती हैं लेकिन मुखालिफ सिमत में होती हैं, तो एक दूसरे के असर को कैंसिल आउट कर देती हैं। सो वजन हमारे पास टी साइन थीटा है, तो ये फार्मूला भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, वजन बराबर टी साइन थीटा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये दोनों फार्मूले हमने जो उन्होंने शक्ल दी थी ना, इसको हम अज्जा में तब्दील करके हमने मालूम कर लिए। अब यही दो फार्मूले नीचे आपने लिखने हैं, ठीक है। तो आप देखें जी, फार्मूले W बराबर टी साइन थीटा, ये जो भी मैंने निकाला है W बराबर टी साइन थीटा, और फोर्स बराबर टी कास थीटा, ये देखें फोर्स बराबर टी कास थीटा जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन करवा दिया। तो ये दो फार्मूले आपने निकाल लेने हैं, अगर थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा तो आप ज़ुबानी इनको याद रख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर ना पहले आपने इधर से टी मालूम करनी है, क्योंकि टी मालूम होगी तो एफ मालूम होगी, उसमें टी आ रहा है, तो पहले ये नहीं हम कर सकते, पहले यही करना पड़ेगा हमें, ठीक है। सो W बराबर टी साइन थीटा आपने पहले इसको करना है, जो उधर हमने ऊपर फार्मूले निकाले, तो W उन्होंने हमें वजन 5 न्यूटन दिया हुआ है ना, हाँ, वजन जो है बाल का वजन 5 न्यूटन है, तो W की जगह हमने 5 लिखा, टी मालूम करना है, साइन थीटा की जगह 60 है, साइन 60 कैलकुलेटर पर करेंगे तो 0.866 आ जाएगा। हमने टी तो मालूम करना है ना, ये वाली पूरी चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है टी के साथ, इसको 5 के साथ उधर जाकर डिवाइड करवा दीजिएगा, तो फिर बाद में मैंने सीधा भी कर लिया, ये वाली चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाकर डिवाइड करवा दिया, तो 5 तकसीम 0.866 हो जाएगी, फिर टी इधर मैंने लिख लिया और ये सारी उधर लिख ली। सो इस तरह से ये, फिर इसको कैलकुलेटर पर डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास आंसर 5.77 न्यूटन आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो यहाँ पर है ना, थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लें, क्योंकि आंसर उन्होंने बुक में 5.8 दिया हुआ है, तो असल में किया क्या है, राउंड ऑफ किया गया है, इस 7 को ख़त्म करके इसको 7 को 1 बढ़ा दिया गया है, क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है ना, तो अगर जिसको गायब करना है वो नंबर 5 या 5 से ज़्यादा हो तो पिछले को 1 बढ़ा कर लिख देते हैं और अगलों को गायब कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने इस 7 को ख़त्म करके इस 7 को 8 कर दिया, तो 5.8 न्यूटन, ये हमारा आंसर बुक वाले आंसर के साथ मैच हो गया है। अच्छा, अब दूसरी तरफ आए स्टूडेंट्स, जो मैंने ऊपर आपको फार्मूले निकाल कर बताए हैं, एफ बराबर टी कास थीटा, ये जो ये टी कास थीटा था और ये एफ है, तो टी कास थीटा है। सो ये हमारे पास एफ बराबर टी कास थीटा आपने यूज़ किया, वही फार्मूला। अब टी की जगह हम 5.8 पुट कर सकते हैं, जो भी अभी हमने मालूम किया ना, ये वाला 5.8, तो इस टी की जगह हमने 5.8 जो इधर से टेंशन निकाली है या तनाव निकाला है वो लिखा, और कास थीटा, तो कास 60, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, कास 60 पहले कर लें, वो 0.5 आएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो वो 2.9 न्यूटन ये फोर्स आ जाएगी। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक और बात आपने याद रखनी है, टेंशन का यूनिट भी न्यूटन होता है और फोर्स का यूनिट भी न्यूटन होता है, तनाव और फोर्स दोनों का यूनिट न्यूटन होता है, तो आपने ये न्यूटन न्यूटन लिखना है साथ, ठीक है। फिर उसके बाद नतीजा लिख लें कि फोर्स 2.9 न्यूटन और तनाव 5.8 न्यूटन है, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 4.8, एक साइन बोर्ड को स्टील की 2 तारों की मदद से लटकाया गया है, जैसे ये आपको साइन बोर्ड नज़र आ रहा है, ठीक है, और ये ऊपर 2 तारें आपको नज़र आ रही हैं,
T1 इसमें टेंशन है, इसमें T2 टेंशन है और इसको हमने लटकाया हुआ है जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। अगर बोर्ड का वजन 200 न्यूटन हो तो रस्सियों में तनाव मालूम करें। अब ये जो पूरा बोर्ड है ना, ये जो साइन बोर्ड है, इसका पूरा वजन 200 न्यूटन है, ये उन्होंने ऐसे मेंशन किया हुआ है 200 न्यूटन। तो हमने रस्सियों में टेंशन T1 और T2 मालूम करनी है, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, अब अगर देखें ना मुआद क्या है, तो बोर्ड का वजन हमें बताया गया है W 200 न्यूटन है और मतलूब क्या है, टेंशन 1 T1 इस रस्सी में तनाव, टेंशन 2 इस रस्सी में तनाव, यहाँ टेंशन, तो वो दोनों हमें मतलूब हैं, दोनों मालूम करनी है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें फार्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे। हम जानते हैं कि T1 प्लस T2 इज इक्वल टू W होता है। अब वो कैसे, देखें स्टूडेंट्स, ये देखें इसका वजन नीचे की तरफ है, ये W है, बस एक ही है, और उधर टेंशन ऊपर है, ये भी टेंशन ऊपर है। तो इसमें ये होता है कि वाई कंपोनेंट पर कोई मूवमेंट नहीं है अप एंड डाउन ना, क्योंकि ये तवाज़न की हालत में लटका हुआ है, ये ऊपर नीचे हरकत नहीं कर रहा ना। हाँ, तो ये तवाज़न की हालत में, तो इस वजह से सम ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑफ वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू 0। तो जितनी या ऊपर वाली को प्लस करके नीचे वाली के बराबर रख दें तो वो एक दूसरे के असर को कैंसिल आउट कर देंगे और वो बराबर होंगी ना, इस वजह से वो कैंसिल आउट कर रही हैं। सो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू W, ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऊपर वाली दो फोर्सेज जो हैं, दोनों टेंशनों को जमा करके नीचे वाले एक जो इसका वजन है उसके बराबर रख लेंगे, तो T1 प्लस T2 बराबर है W, जो कि नीचे की तरफ है। तो ये फार्मूला आपने यहाँ पर स्टूडेंट्स समझ लेने, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू W। लेकिन हमने दोनों रस्सियों में टेंशन मालूम करनी है, फार्मूला हमारा एक ही है। तो चूंकि दोनों तारें बराबर वजन उठा रही हैं, इसलिए अब बराबर क्यों उठा रही हैं, अगर आप गौर करें ना तो उन्होंने बाकायदा ये फासला भी दिया हुआ है, ये देखें ना कि सेंटर से इधर 2 मीटर है, ये भी सेंटर से इधर 2 मीटर है, तो ये दोनों फासले बराबर है ना। तो इस वजह से जो ये टेंशन है वो ये टेंशन होगी, दोनों टेंशनें भी सेम होगी क्योंकि फासला जो है वो बराबर है। इस चीज़ को समझना है आपने। तो इस वजह से ये जो हर रस्सी है ना वो बराबर वजन उठा रही है, जितना वजन इस पर आ रहा है ना उतना ही उस पर है, तो जितनी टेंशन ये होगी उतनी टेंशन ही ये होगी। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर 2 मीटर जो उन्होंने लिख कर बताया आपको ना, उससे याद रखना है कि दोनों रस्सियों में टेंशन बराबर है। सो वो लिखा आपने, इसलिए T1 बराबर T2 बराबर T, तो T1 भी हम T के बराबर ले लेंगे, T2 भी हम T के बराबर ले लेंगे। तो इस T1 की जगह भी हमने T लिख लिया, इस T2 की जगह भी T लिख लिया, क्योंकि दोनों में टेंशन एक जितनी है और वो हमने T फर्ज कर लिया, ठीक है। सो T प्लस T, अब T प्लस T 2T हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये 2 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड करवा देंगे तो 200 तकसीम 2 आ जाएगा। न्यूटन इसी तरह से मैंने लिख लिया। अब 200 बार 200 हो जाता है, तो T हमारे पास 100 न्यूटन। अब एक टेंशन 100 न्यूटन आई है, तो इधर वाली T1 है वो भी T के बराबर है, इधर वाली T2 है वो भी T के बराबर है, तो दोनों में 100 न्यूटन की टेंशन होगी। तो इस तरह से नीचे आपने लिख देना है कि T1 भी 100 न्यूटन है और T2 भी 100 न्यूटन है, दोनों में 100 न्यूटन है, ठीक है। सो के स्टूडेंट्स, अब ये तो बड़ा आसान है स्टूडेंट्स। अब देखें ना, इसको समझें कि ये हमारे पास वजन नीचे की तरफ है 200 न्यूटन, तो 100 न्यूटन ये वजन बर्दाश्त करेगी और 100 न्यूटन ये वजन बर्दाश्त करेगी, तो ओवरऑल 200 न्यूटन ये दोनों मतलब बर्दाश्त कर रही हैं। 100 न्यूटन ये बर्दाश्त कर रही है, 100 न्यूटन ये बर्दाश्त कर रही है, तो वही टेंशन ऊपर की तरफ हो जाती है, ठीक है। सो बड़ा आसान है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल आपने समझ लेने।